नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बदलें ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें। बदलें ज़मीन पहले समझते हैं किसे कहते हैं। बहुत सारे रैयत जो है आपस में ज़मीन को बदला बदली कर लेते हैं, यानी कि अदल बदल कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, दो भाई है और तीसरे जगह से ज़मीन खरीदा और कुछ भाग तुम ले लो और कुछ भाग हम ले लेते हैं। यानी कि रजिस्ट्री जो होता है पहले से दोनों के नाम से है। हम मान के चलिए दो भाई नहीं हो, फिर भी दो कोई और रैयत हो और उसका ज़मीन कुछ उसके मेड़ में सटता है या मिलता है, या हो सकता है वो, या हो सकता है किसी दूसरे गांव का हो, उस गांव में उसका ज़मीन है और इस गांव में इसका ज़मीन है। तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि स्टाम्प बना लेते हैं कचहरी से जाके और आपस में बदला बदली कर लेते हैं। उसे ही बदलैन ज़मीन कहते हैं मौखिक तौर पर। लेकिन सवाल ये आता है कि बदलैन ज़मीन का हम दाखिल खारिज करें तो करें कैसे। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हम बदलैन ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें। तो हम आगे बढ़ के स्टेप बाय स्टेप आगे स्टेप भी बताते हैं और आपको बताते भी चलेंगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें, यानी कि कुछ कुछ जानकारी एक्स्ट्रा देना होता है जो कि इस साइड पे है नहीं, मतलब भरने का नहीं। आपको पेपर लगाना होगा और साथ ही आवेदन करके आपको कर्मचारी से मिलना होगा और आपको बताना होगा कि मेरा दोनों आदमी का जो है कि ये दोनों बदलेन का स्टाम्प पेपर है और इस जो ज़मीन का बदला बदली किए हैं उस ज़मीन का जो है, यानी कि उस ज़मीन का जो आप दाखिल खारिज कीजिएगा, तो कहने का मतलब उस ज़मीन का डीड पेपर यानी कि कवाला जो होता है उसका दोनों का अवेलेबल होना चाहिए और साथ में दोनों का रसीद कटा हुआ यानी कि जमाबंदी खारिज होना चाहिए। मतलब कि पूरा कहने का मतलब है कि दोनों का कंप्लीट सारा चीज़ होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि आपके पास सिर्फ आप दोनों आदमी के पक्ष में जो ज़मीन है उस ज़मीन का रसीद वगैरह नहीं कटा है, तो उस केस में आप स्टाम्प पे बदला बदली कर लेते हैं तो वो लीगली तरीका से उस दोनों आदमी का ही होगा। वो बदला बदली सिर्फ आपकी नज़र में है, सरकार की नज़र में या तो राजस्व विभाग की नज़र में वो नहीं है, क्योंकि वो बदला बदली होने के लिए यहाँ तो ऑप्शन दिया गया है लेकिन उसमें डेटा फिल करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे वो हो सके। आप जो है खुद से आवेदन कीजिए जिस प्रकार से हमने बताया है, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे वाले को बोलिए ऐसे आवेदन करेगा। इस केस में होता क्या है कि बदला बदली में कि बहुत केस में दाखिल खारिज हो ही नहीं पाता है। मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हमको, अभी हम अपने चैनल पे दिखाते हैं, बहुत सारे भाई ने कमेंट करके हमसे पूछा था, तो इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे हम अपने अभी चैनल पे आए हुए हैं डीजी इंडिया पे। ठीक है, आप यदि नए व्यूवर हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक भाई का कमेंट था कि बदलेन ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आया था तो इसलिए हम इस वीडियो का बनाने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जानकारी आपको सही मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो देखिए हमने कितनी अच्छी अच्छी अपडेट यहाँ पे देने का कोशिश की है। देखिए आधार कार्ड सुधार, नलकूप योजना के बारे में, धान अधिप्राप्ति, एलपीएम कैसे, एलपीसी कैसे बनाएं, दाखिल खारिज कैसे करें, घर बैठे कवाला कैसे डाउनलोड करें। देखिए बहुत अच्छी अच्छी ज़मीन से रिलेटेड हमने जानकारी दिया है। जो भी हमें लगता है कि ये जानकारी लेना चाहिए वो हम देने का कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम। दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बड़ी आसानी से आप सही कर सकते हैं अपना दाखिल खारिज बदलने वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको एक एक स्टेप बड़ी बारीक से। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार का ऑफिशियल। इसको सर्च करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में, देखिए हम एक ब्राउजर लेते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप सर्च कीजिए बिहार भूमि। जैसे ही बिहार भूमि सर्च कीजिएगा दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर वाला जो ऊपर वाला लिंक है ये लिंक आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप जैसे ही, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो आपको इस दाखिल खारिज आवेदन करे वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो इसमें आपको करना क्या है, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो इसमें मोबाइल नंबर और देन ये कैप्चा डाल के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन करना बड़ी सिंपल है, हम इस पर क्लिक किए और इसमें आप अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए, कैटेगरी डालिए, आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए। अब इसके बाद बोल रहा है ईमेल आईडी डालिए जिस पे ओटीपी जाता हो, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे रजिस्ट्रेशन टाइम में ओटीपी लगता है दोस्तों। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस भरिए, फिर ये कैप्चा डालिए, रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये भेज दिया जाएगा मोबाइल नंबर पे ओटीपी और ईमेल पे ओटीपी, वो डाल के सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली आप रजिस्टर कर जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर इस पेज पे आइए और इसमें मोबाइल नंबर और इसमें कैप्चा डालिए, देन साइनिंग वाले बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के ओटीपी के लिए सक्सेसफुल, यहाँ ओटीपी डाल के कंफर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया है और यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आवेदन करने के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या क्या बता रहा है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, पता, पिन कोड, ये जो है रजिस्ट्रेशन किए होंगे वहाँ से डेटा उठा लेता है। ठीक है, अब नीचे नोट वाले कॉलम पे हम बताते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन एक एक जानकारी हम स्पष्ट रूप से देने का कोशिश करें कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जिला और अंचल चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप किस जिले के हैं, यानी किस जिले में किस जिले का है वो करना चाहते हैं आप दाखिल खारिज, वो डालना है ना कि अपना होम। हो सकता है कोई दूसरे जिला में हो तो वो, तो यहाँ पे आप अपना दाखिल खारिज करने वाले पे क्लिक करेंगे। तो मान के चलिए हम कोई एक आपको दिखाने के लिए यहाँ से जिला का सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है अंचल चुनने के लिए, तो फिर हम अंचल चुन लिए। ठीक है दोस्तों, अंचल चुनने के बाद यहाँ पे अब दो कॉलम आ रहा है, दाखिल खारिज, नया आवेदन करें या ड्राफ्ट देखें।
ड्राफ्ट तो हम अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि हम तो अभी कुछ किए ही नहीं। नया आवेदन करने वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नया आवेदन बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप जो है कितने स्टेज में दाखिल खारिज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक है एप्लीकेशन डिटेल, दूसरा है प्लॉट डिटेल, फिर है बायर डिटेल, फिर है सेलर डिटेल यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाले का डिटेल, फिर है दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देना, आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक मिलान और बारीक से एक एक स्टेप के साथ। दोस्तों यदि वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि आवेदन करने वाले का प्रकार बताने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप स्वयं से कर रहे हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं या कोई तृतीय पक्ष है, यानी तीनों ऑप्शन का कहने का मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिंपल सी तरीका है तो आप स्वयं कर दीजिए, नहीं तो आप दुकानदार भाई लोग हैं तो सेवा प्रदाता लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा नाम ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन वाला ले लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला कॉलम आवेदक और पिता पति के बीच में संबंध, यानी यहाँ पे मान के चलिए अभी पुरुष हैं, यदि आप अपनी पत्नी के नाम से कर रहे हैं तो यहाँ अपना पत्नी का नाम डालिए और यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट कीजिए। लेकिन मैं अपना डाला हूँ तो फिलहाल फादर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे वाले कॉलम में बोल रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा वहाँ से, यानी जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है आवेदक का, यानी कि आवेदक पिता पति का नाम, यानी कि यहाँ फादर सेलेक्ट किए हैं तो फादर का नाम दीजिए, हस्बैंड सेलेक्ट किए हैं तो हस्बैंड का नाम दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे आपको इस कॉलम में आपको फादर या हस्बैंड का नाम देना है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहीं पे। ठीक है दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आप किस प्रकार के ये जो है दाखिल खारिज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेल्फ परचेज, यानी कि नॉर्मल दाखिल खारिज होता है वो। एक्सचेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमको। एक्सचेंज का मतलब होता है कि बदला बदली। ठीक है, तो हमको ये सेलेक्ट करना है एक्सचेंज वाला। ठीक है, ये एक्सचेंज वाला हमको ध्यान से सेलेक्ट कर देना। हम फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे। आप कोई तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, ये एक्सचेंज वाला ही सेलेक्ट कीजिएगा। एक्सचेंज वाला हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे वर्तमान पता, यानी कि पता आपके रजिस्ट्रेशन टाइम वाला ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये रजिस्ट्रेशन टाइम वाला पता ले लिया जाएगा, लेकिन आप वर्तमान पता और प्रेजेंट पता, वर्तमान पता और परमानेंट पता यानी अस्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर टिक करेंगे। नहीं तो वर्तमान पता अलग है और अस्थायी पता अलग है, तो इसमें अस्थायी पता आप अपने से भरेंगे। मेरे केस में सेम है, हम सेम भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सेम पे क्लिक हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इतना चीज़ करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, पेज यहाँ पे हमको यहाँ भेज दिया गया, यानी कि प्लॉट डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इत्मीनान से समझने की जरूरत है। ये जो डेटा है आप इसी के हिसाब से दाखिल खारिज होगा, यानी कि एक्सचेंज वाला जमीन का। ये यदि सही नहीं रहता है तो आप कहीं भी कितना भी कोशिश कर लीजिए, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हम एक मिलान से एक एक चीज़ को समझते हैं, फिर भरते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑलरेडी आएगा तो वो सेलेक्ट ही रहेगा, फिर सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट रहेगा, सर्कल भी सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ देखिए प्लॉट का डिटेल, यानी कि आप जो जिससे लिए हैं उस प्लॉट का डिटेल मांग रहा है, तो उसका यहाँ से हल्का चूज करना है, यानी कि किस हल्के में वो जमीन है। तो यहाँ हम एक हल्का सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद पेज रिफ्रेश होगा, फिर से आप यहाँ पे अब जो है राजस्व ग्राम यानी कि मौजा जो होता है वो सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद उस मौजे में जो ज़मीन है, यानी कि जो दाखिल खारिज करने जा रहे हैं आप, आपके पास उस ज़मीन का डीड होगा। तो हम एक बार डीड आपको दिखा के बताते हैं कि कहाँ क्या क्या रहता है। मान के चलिए आपको खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी ये सब चीज़ तो पता ही होगा। नहीं पता है तो आप देखिएगा मेरा पुराना वीडियो, उसमें दिया हुआ है। एक और वीडियो हमने बनाया हुआ है कि दाखिल खारिज कैसे करें, उसमें हमने बताया है कि कौन कौन सा डाटा कहाँ पे रहता है। इसलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है अभी और आगे बहुत सारा स्टेप है, तो हम डिटेल में बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बड़ा बन रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम खाता भरेंगे, खेसरा भरेंगे, फिर रकबा भरेंगे, चौहद्दी भरेंगे और फिर यहाँ क्लिक करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये स्टेप हम भर के आगे तब बताते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने खाता भर दिया है, खेसरा भर दिया है। अब यहाँ पे एकड़ में ज़मीन है तो एकड़ देंगे और नहीं है तो जीरो भरेंगे। जैसे कि 1 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन है तो यहाँ 1 भरेंगे, यहाँ 50 भरेंगे, यानी ओनली 50 डिसमिल ज़मीन है तो यहाँ जीरो भरेंगे और यहाँ 50 डालेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अपने हिसाब से, हम देखिए किसी का ये डेटा अभी कर नहीं रहे हैं हम दाखिल खारिज, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं कि कैसे किया जाता है। तो इसलिए हम इसमें वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए हम एन ए भर दिए, लेकिन आपके उत्तर में जो होगा वो डालना है चौहद्दी। ठीक है, दक्षिण में जो है, पूरब में जो है, पश्चिम है, वो एक्जैक्ट डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे समझिए आप, हम बता दें, इस चेक करे वाले बटन पे क्लिक करना है। चेक करे वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आपके पास ऐसा एक पॉपअप आएगा। तो अब बोल रहा है, यहीं पे हम बता रहे थे शुरुआत में कि क्या बोल रहा है, विक्रेता के जमींदार का विवरणी, यानी कि क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, यस करना है, तभी होगा। नो कीजिएगा यहीं से, मतलब कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। नो कीजिएगा जैसे ही, कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, समझिए कि यदि आपके पास बदलेन जमीन जो है उसका यदि दाखिल खारिज किया हुआ है, जमींदार है, तब ही यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो वहाँ जाके कर्मचारी के पास या सीओ साहब के पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए आपके केस में दोनों पक्ष का जो है दाखिल खारिज किया हुआ है और फिर हम कर रहे हैं, तो यस करना है। देखिए आप जब नया वाला रसीद कटा होगा तो उसमें पृष्ठ और वर्तमान संख्या यानी भाग संख्या दिया होगा और साइड में कंप्यूटराइज जमाबंदी। आपकी सुविधा के हिसाब से जो आपके पास हो, यानी कंप्यूटर नया रसीद कटाए होंगे, देखिए इस प्रकार से कुछ रसीद रहता है, हम एक रसीद भी दिखा देंगे, इस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जमाबंदी दिया हुआ है, ये निकालना नहीं आता है तो हम आपको बता भी दे रहे हैं एक शॉर्ट में, नहीं तो हमारा पुराना वीडियो देखिए उसमें दिया हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। यदि आपके पास कंप्यूटर जमाबंदी है तो ये डालिए, नहीं तो पृष्ठ संख्या और भाग संख्या डाल के आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ कंप्यूटर जमाबंदी वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जमाबंदी वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो देखिए ये आ गया। ठीक है, अब देख लेंगे हम कि ये इन्हीं का ज़मीन है और इन्हीं से बदला बदली कर रहे हैं, इसका कुल एकड़ इतना है, हम 50 डिसमिल इसमें से लिए हैं।
ठीक है दोस्तों, इस यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सेव सक्सेसफुली नाउ क्लोज विंडोज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्लोज करने, क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमको फिर से उस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये ऐड हो चुका है। अब देखिए ऐड हो गया है, तो अब हमको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद उस अगला प्रोसेस में यानी कि बायर का डिटेल, यानी कि हम जो ले रहे हैं ज़मीन उससे बदला बदली करके, उसका डिटेल यहाँ आ गया है। अब बोल रहा है कि आप सेल्फ कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, रिलेशन, कास्ट, पुरुष, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर इतना डालना होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ तो आगे वाले पिछले डेटा से फैच कर लेगा। उसके बाद आपको, ठीक है, कास्ट यानी कि आप कौन से जाति से हैं वो डालिए। उसके बाद पुरुष, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, इस पर आधार नंबर आपको डालना होगा। आधार नंबर डाल के देन सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। देखिए हम अगला प्रोसेस सेलर डिटेल वाले पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो ज़मीन जिससे बदला बदली कर रहे हैं वो तो यहाँ पे बायर यानी कि लेने वाला आप थे, तो आपका डिटेल था। यहाँ सेलर वाले डिटेल में आप जिससे बदला बदली कर रहे हैं यानी बदलेन किए हैं उसका ज़मीन का डेटा डालना है, यानी सॉरी उसका डेटा डालना है, ज़मीन का नहीं, उस व्यक्ति का डेटा डालना है। तो यहाँ उसका नाम डालना है, यहाँ उसका फादर का नाम डालना है, फिर रिलेशन बताना है, फिर कास्ट बताना है, पुरुष, महिला, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार नंबर। देन उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे आ जाता है। हमने यहाँ क्या क्या कंप्लीट किया है, एप्लीकेशन डिटेल, प्लॉट डिटेल, बायर डिटेल, सेलर डिटेल। अब डॉक्यूमेंट वाला पे यहीं पे सारा प्रोसेस का तामझाम है और यहीं पे आपको एक विलान से समझना होगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन डीड संख्या डालें। अब कौन सा रजिस्ट्रेशन डीड संख्या डालिएगा, आपके पास तो दो होगा, यानी कि आप जिससे खरीदे हैं उसका, यानी कि आप एक्सचेंज जो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में हम बाय नहीं कर रहे हैं, देखिए मोडेशन टाइप एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्सचेंज है लिखा हुआ, नहीं कि वो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये खरीद रहा है, एक्सचेंज लिखा हुआ। ठीक है, अब रिक्वायर्ड बोल रहा है रजिस्ट्रेशन डीड, यानी कि जिस जमीन का ये स्टाम्प किए हैं उसको साइड में रखिए, जो जमीन आप ले रहे हैं उसका डीड संख्या डालिए यहाँ पे। अब डीड संख्या आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, और उसका डेट और इशू अथॉरिटी का नाम और वो फाइल अपलोड करना हो। तो चलिए हम आपको डीड संख्या, देखिए दोस्तों मेरे पास ये कवाला है और इसका हम डीड संख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिनांक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिनांक रहा, ये एक बार हम हाईलाइट करके आपको दिखा दें। देखिए ये दिनांक संख्या है, ये आपको एक चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दस्तावेज संख्या कहीं पे होगा, एक सेकंड, दस्तावेज संख्या यहाँ पे रहता है। यहाँ देखिए डीड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ अच्छे से यहाँ इस साइड में देखिएगा, और नहीं तो आप हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए दस्तावेज संख्या, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के कारण हाइड किया गया किसी का है इसलिए, तो यहाँ पे रहेगा। तो दस्तावेज संख्या या तो डीड नंबर यहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे डीड नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डीड नंबर और ये क्या कहते हैं डेट लेंगे और उसके बाद हमको यहाँ पे भरना है। डीड संख्या आपको मिल गया, डेट मिल गया। अब यहाँ पे इशू अथॉरिटी का नाम देना है। ठीक है, अब ये दोनों डेटा भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इशू अथॉरिटी वाला। ठीक है, तो हम डेटा भर के फाइल अपलोड करेंगे, वो जो कवाला जो इस जमीन का प्रॉपर है वो डालेंगे, यानी कि वो न के स्टाम्प। अब हम इसमें करेंगे क्या कि आपके पास कवाला होगा तो सारा कवाला का कॉपी का स्कैन कीजिए। ठीक है, उसके बाद वो स्टाम्प भी स्कैन कीजिए। ठीक है, उसके बाद उस ज़मीन का रसीद भी अपलोड कीजिए इसमें, लेकिन 1 MB से कम होगा। यदि आपको 1 MB से ज़्यादा फाइल बनता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि कैसे हम फाइल को PDF फाइल को कम करें या कंप्रेस करें। ठीक है, तो वो देख के आप यहाँ पे आइएगा, चूज फाइल करके 1 MB से कम अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दर का वाला। दर का वाला में आप क्या कीजिएगा कि अब उस आदमी से जो खरीदे हैं ज़मीन, ठीक है दोस्तों, उस आदमी जो जिससे खरीदा है वो ज़मीन, और नहीं तो इस ज़मीन का जो अभी जो डेटा दिए हैं वही सेम डेटा इसमें डाल देना, ये ऊपर वाला डेटा ही इसमें भी डाल देना है, और इसमें भी वो फाइल लगाना है स्टाम्प के साथ। ठीक है दोस्तों, ये लगाने के बाद आपको इसमें उसका डीड संख्या, डेट, इशू अथॉरिटी का नाम चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम सेपरेटली डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, बदलेन स्टाम्प पेपर। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर किस डेट को इशू हुआ वो लिखेंगे, फिर किस कचहरी से आप लिए हैं अथॉरिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अगला प्रोसेस इसको भर के आपको दिखाते हैं क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने सारा डेटा को यहाँ से भर लिया है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे डेट, इशू अथॉरिटी। आप देखिएगा कवाला में हम एक बार दिखा दे रहे हैं कि आप कहाँ से इशू अथॉरिटी देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इशू अथॉरिटी, यहाँ पे देखिए गणपतगंज लिखा, आपका भी लिखा होगा। निबंधन कार्यालय जो होता है वही इशू अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इशू अथॉरिटी में आप डाल दीजिएगा निबंधन कार्यालय जहाँ का है वहाँ का। ठीक है दोस्तों, तो हम अब पढ़ते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे चूज फाइल कर दिया, यहाँ व्यू करने का ऑप्शन आएगा, सारा डाटा देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारा डेटा भरने के बाद यहाँ सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कीजिएगा, कुछ कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे,
इन्फॉर्मेशन आएगा, एक मिलान से आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या डेटा भरे हैं सारा डेटा यहाँ शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी वाले सेक्शन पे हमको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ से आप एक बार प्रीव्यू एंड सबमिट पे पहले क्लिक कर लेंगे। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी सत्यापित करने के लिए बताया जाएगा। उसके बाद आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, डाल के उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी डाल के कंफर्म करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है, देन कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ओटीपी वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए सारा स्टेटस एकदम सबमिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस एक आपके पास टोकन नंबर टोकन टेम्परेरी ड्राफ्ट नंबर ये दिया जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। उससे उस टोकन नंबर से आप यहाँ से आकर के, एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम होम पेज पे आएंगे। उसके बाद दाखिल खारिज आवेदन स्थिति वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिला का सिलेक्शन करेंगे, जिस जिला से आप किए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अंचल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्ष चुनेंगे, किस वर्ष में किए हैं, 24-25 में किए हैं। देन उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप किस चीज़ से खोज सकते हैं, केस नंबर से खोज सकते हैं, डीट संख्या से खोज सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। इतना चीज़ डालने के बाद ये सुरक्षा कोड डालेंगे। देन सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल दिखाई देगा टोकन नंबर के साथ। आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है कि बदलें जमीन का आप कैसे दाखिल खारिज करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो तो बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन डिटेल में हम सारा चीज़ बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी सलाह या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ भी सवाल जवाब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।